हैप्पी फ्रेंडशिप डे मीमांसा। आज फ्रेंडशिप डे है। हैप्पी फ्रेंडशिप। ये है तुम सुबह सुबह मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लोग पार्टीज हो जाते हैं, तुम बता कहाँ लेके जा रहे हो? मंदिर। सुबह सुबह तैयार करके तो तड़के मंदिर। इधर काजू भी रुकी हुई है। इधर इधर देखिए मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और हमारी पार्टी चल रही है, हमारा दर्शन चल रहे हैं। और ये हमारा है OOTD। हवा कितनी अच्छी चल रही है। ये अपना तुम बस सुबह सुबह मसाज लो, क्या है? आई डोंट गिव अ डैम। नहीं, वो लुक दे रही है। अरे यार, दर्शन हो गया है और मेरे बाल उड़ उड़ के बालों का हो गया है हालत ख़राब। और इसके बाद कुछ सामान घर के लिए पैक कराया है और मेरी फ्रेंड है, उसको यहाँ स्कूल आना था एक्चुअली कुछ सामान लेने के लिए। और इस समय अंदर फंक्शन चल रहा है 15 अगस्त वाला और धूप निकल आई है। भगवान में काश काश कपड़े लेके आती ताकि इस तरीके से धूप में टैन ना होती। और बाल मेरे, सुबह तो मौसम अच्छा था, अभी बिल्कुल उड़ उड़ के इस तरीके से चिड़िया का घोंसला हो गया। और इसके बाद घर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे कुछ कज़न्स आने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके आने से पहले ही मैंने सारी काजू कतली ख़त्म कर दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी काजू कतली और ख़रीद के लाई और घर में किसी को पता ना चले तो मैं नए वाले डिब्बे से पुराने वाले डिब्बे में शिफ्ट कर दी और कुछ खा लेती हूँ। और उसके बाद मुझे बनाना था रायता, खाना बन के हो गया था तैयार। और बूंदी के रायते में मेरी थोड़ी सी, मैं कह सकती हूँ, PhD की है मैंने। इसके लिए मैंने अपने ही पीछे गार्डन से ले लिए फ्रेश मिंट और साथ में बूंदी को बॉईल किया। और उसके बाद उसमें दही मिलाने के बाद सारे मसाले यानी भुना जीरा, नमक और साथ में पुदीना का थोड़ा सा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद मेरा ये वर्ल्ड फेमस बूंदी का रायता। ये रेसिपी थी डॉक्टर काशिका की, स्पेशलाइजेशन इन रायता मेकिंग। गाइस लिख लीजिए, इसको आगे काम आने वाला है। और इसके बाद ये सब बताने मुझे याद है कि मुझे चोट लग गई थी। खैर चलिए फोकस। हाँ, मैं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि सब लोग आ चुके हैं, मैं अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ ब्रेड गार्लिक चीज़, एक्चुअली चीज़ ब्रेड गार्लिक और चाय और कॉफ़ी, सबकी जैसी जिसकी डिमांड थी। और इसके बाद हम चल पड़े आइसक्रीम खाने। हेलो स्नैप बनाने वालों। और उसके बाद मैं आगे अपने ही छोटे छोटे मासूम से छोटे भाइयों को आइसक्रीम खिलाने के लिए। ये देखिए कितने छोटे और मासूम हैं, आप खुद देख लीजिए, मुझे मत मानिए, मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी सुनिए, खुद देखिए आप इनको। और ये मेरा भाई है, ये स्नैपचैट का सबसे बेस्ट कस्टमर है, स्नैपचैट के मालिक इसको खुद अवार्ड देंगे कुछ दिनों में। आपको अबू भैया स्नैक। और इसके बाद मेरे भाई तो निकल गए अपने अपने घरों की तरफ और मैं चल पड़ी, कुछ बैंक का काम करना था। और बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ह्यूमिडिटी है, मैं परेशान हो गई। मैं अभी बैंक का काम करके आई और इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी है, मैं परेशान हो गई। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ की लगी कि मैं बैंक में जिस काम के लिए गई थी वो हुआ ही नहीं। मतलब मुझे जो फॉर्म सबमिट करना था वो ऑलरेडी सबमिटेड है। मेरे पापा हमेशा मतलब बैंक से 2 कदम आगे रहते हैं, जैसे ही कोई अकाउंट का ट्रांजैक्शन होता है पासबुक छपवा देते हैं। पता नहीं क्यों मेरे पापा इतने ज़्यादा एडवांस रहते हैं कि बैंक वाले कुछ दिन में उनको बेस्ट कस्टमर का अवार्ड देंगे, ऐसे उनके गले में माला वाला पहनाएंगे कि आपसे पंक्चुअल कस्टमर इस दुनिया में आज तक हुआ नहीं है। और उनके चक्कर में मैं दौड़ते हुए गई और वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरा अकाउंट वगैरह सब तो अपडेट है, कुछ सबमिट करना ही नहीं है, आप आई क्यों हैं? एंड आई वाज लाइक थैंक यू। बहरहाल गर्मी बहुत है, मैं आई, थक गई। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि आज घर के सामने ही एक मेरे जो नेबर हैं उनके यहाँ बर्थडे पार्टी है, अभी खाना खाने जाना है।
हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव निकल ही आता है। बताओ, जस्ट सामने पार्टी, मतलब पार्टी का मतलब ये होता है खाना खाने। अच्छा आप बताइएगा, आप शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी कहीं भी जाते हैं तो आपका मेन एम क्या रहता है? डांस करना, एंजॉय करना या खाना खाना? देखो मेरा तो खाना है। और मैं एक और चीज़ बहुत करती हूँ, अगर मेरे घर में एक ही डेट को 2 से 3 इन्विटेशन आए हैं तो मुझे पता है कि जिस बैंक्वेट हॉल की केटरिंग सबसे बेस्ट होती है मैं उसमें जाती हूँ। जैसे मेरा होता है ना कि कभी कभी एक ही दिन में 2-3 इन्विटेशन आ गए, तो कहीं पे होगा कि हाँ पापा चले जाएंगे, कहीं पे होगा भाई चला जाएगा, कहीं पे होगा कि हाँ विद फैमिली जाना है, तो मैं विद फैमिली उन्हीं वाले में जाती हूँ जिन बैंक्वेट हॉल में मुझे पता है कि यहाँ की केटरिंग अच्छी होती है। तो ये आप लोग भी करते हैं या सिर्फ मैं ही हूँ जो ऐसा करती हूँ? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज दिन भर लगातार बाहर खाने के बाद पापा ने कहा बिल्कुल सिंपल खाना बनाओ, और हम लोग वही बना रहे हैं जो आजकल रील और यूट्यूब पे ऐसा दिखाया गया कि यूपी बिहार का स्टेपल फूड है। और ऑल्दो मेरे घर में कम बनता है और आज बहुत दिनों बाद बन रहा है, जो कि है दाल, जो कि इसमें चढ़ा दी है मैंने। अब इसको थोड़ी देर में इंडक्शन ऑन कर देंगे तो दाल बन जाएगी। भुजिया के लिए आलू कट कर लिया है, इधर तेल गरम हो रहा है, और जब दाल बन जाएगी तो इसी सेम कुकर में हम चावल चढ़ा देंगे। ओके, आज का खाना मैं बना रही हूँ। आज खाना बनाने की ड्यूटी मुझे मिली हुई है, और मौसम बहुत अच्छा है, इधर से हवा बहुत अच्छी आ रही है। एंड सो लेट्स डू इट। हालांकि थोड़ा पसीना आ गया है बट इट्स ओके। तो बनाते हैं दाल चावल भुजिया। बहुत दिनों से मेरे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा था कि रोज़ कुछ कभी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जा रही। जैसे बारिश में हमेशा आपको कुछ चटपटा खाने का मन होता है ना, लेकिन 3-4 दिन आप लगातार कुछ ना कुछ स्पाइसी खा लीजिए या बाहर का खा लीजिए। जैसे गेस्ट आ गए तो स्पाइसी बन गया। तो होता है ना कि आज सिंपल खाना खाना है, और मतलब आज तो ये हुआ कि आज खाना मैं बनाती हूँ, द सिंपल फूड। सो लेट्स स्टार्ट। मैं खाना बना के आप लोगों से मिलती हूँ। तेल गरम हो गया है, वीडियो भी बन गई और तेल भी गरम हो गया है, और ये दाल तैयार हो गया। अब इसको तड़का देना है। थोड़ी सैड सी लग रही है, इसको तड़का देना है। और क्रिस्पी आलू की भुजिया, ये कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी बन गई है पर खाने में बहुत टेस्टी है। और चावल बन गया है, और अभी इसका प्रेशर है तो चावल निकल जाए फिर खाना तैयार, तब तक मैं इसको तड़का दे दूँ। और ये है मेरा डिनर, बिल्कुल क्रिस्पी सी भुजिया। दाल मुझे तड़का नहीं पसंद है, मुझे बस घी पसंद है, और साथ में चावल। और मैंने लिया है ये मैंगो कच्चे आम का अचार है, और ये सिंपल घर में बना, और ये मेरा फेवरेट रेसिपी है। इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक नमक और लाल मिर्च है और कुछ भी नहीं, और ये बिल्कुल मुझे ऐसा ही अचार पसंद है। तो ये रहा मेरा आज रात का डिनर। इट वॉज़ अ सुपर हेक्टिक एंड सुपर टायरिंग डे, पर वो कहते हैं ना कि एंड में सब ठीक हो ही जाता है, जैसे इस ह्यूमिडिटी के बाद ये बारिश। और अगर ऐसे ही आपको मेरा ये व्लॉग और मेरे चैनल अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए बने रहिए।